सभी अपने पास अपनी रफ कॉपी लेके हिंदी की कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। उसके बारे में फिर से हम समझेंगे। ठीक है, संज्ञा किसे कहते है ना? किसी आप सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा होगा, किसी व्यक्ति, है ना? किसी, ये पेज नंबर आपकी बुक से नहीं है, मैं ये ग्रामर पढ़ा रही हूँ, व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण, वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। देखिए, किसी व्यक्ति, व्यक्ति में किसका नाम आ जाएगा? जैसे मेरा आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, नदियों के नाम आ जाएंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो व्यक्ति में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा वस्तु। वस्तु आपका बॉटल है ना, ये चौक है, ये डस्टर है, ये सब क्या है? वस्तु है ना? ये वस्तु है। हाँ, इसे कॉपी में लिख सकते हैं, ये वस्तु है। स्थान में हमारे शहर का नाम गया है ना, बिहार, बिहार है, ये सारा क्या है? स्थान का नाम है। स्थान मतलब जगह, इसको जगह और जगह भी है। स्थान मतलब जगह। और भाव के नाम को, अब भाव क्या होता है? जो हम महसूस करते हैं। भाव क्या है? भाव क्या है? भाव यहाँ पे क्या चीज के बारे में है? जो हम महसूस करते हैं, किसी चीज को देखने के बाद हम उसके बारे में जो महसूस करते हैं उसे हम कहते हैं भाव। ठीक है, जैसे कि आप किसी सुंदर चीज को देखते हो, जैसे हम कहें ना, देखो ये है, कहेंगे कि ये चौक बॉक्स बहुत सुंदर है ना? सुंदर है, आपने देखा कि बहुत अच्छे से सजा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसकी सुंदरता को हमने क्या महसूस किया? इसकी सुंदरता को हमने महसूस किया, तो ये भाव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आप लिख भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं उसे, आप लिख लीजिए इसे। अगर और अगर यहाँ पे देखने में हो रहा है तो मैं आपको बोल भी रही हूँ, किसी व्यक्ति, व्यक्ति में आप इसका नाम लिख सकते हैं, राम, श्याम, ये क्या है? व्यक्ति के नाम। क्या है? व्यक्ति के नाम। ठीक है, अब वस्तु में, वस्तु में किताब, ठीक है, किताब हो जाएगा वस्तु। कॉपी, आपकी कॉपी किताब क्या है? वस्तु है ना, सामान है आप जो लेकर आप स्कूल आते हैं ना, जो सामान आप स्कूल लेके आ रहे हैं, ये कॉपी किताब क्या है? वस्तु है, ये आपका सामान है। ठीक है, और स्थान, स्थान में क्या हो जाएगा आपका? गया, बिहार। ठीक है, स्थान में क्या हो जाएगा? गया, बिहार, दिल्ली, पटना, कोई भी शहर के नाम आप क्या हो जाएगा आपका स्थान में? गया, बिहार क्या है आपका? ये आपका है स्थान का। अब है भाव का। ठीक है, भाव में क्या हो जाता है? सुंदरता, कोमलता। ठीक है, कोई चीज को, अब देखिए कोमलता क्या है, कठोरता क्या है, भाव क्या है? कोई चीज है, जैसे ये आपने डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, सबको दिखाई दे रहा है, हाँ? तो ये डस्टर को जब छुआ तो मुझे पता चल रहा है ना कि बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है।
तो ये जो है ये भाव है, ठीक है। पर जब आप ठंडा पानी छूते हैं, है ना, तो उसके ठंडापन को महसूस करते हैं, ठंडा है वो क्या भाव। आप किसी सुंदर चीज को देखे तो सुंदरता को आपने महसूस किया। आपको जैसे रुई होता है, बहुत कोमल होता है रुई, आपने कभी देखा है? रुई देखा है ना सबने, कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है। तो उसकी कोमलता को आपने क्या किया, महसूस किया। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, फील करना। तो जब आप किसी वस्तु को छूते हैं, किसी को देखा आपने, तो उसको देखकर आपके मन में जो भाव हुआ, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहते हैं भाव। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? हाँ, आप थम्स अप कर सकते हैं हैंड राइज करके, या चैट बॉक्स में स्पैम करके आप बता सकते हैं कि समझ में आ गया। तो यहाँ पे किसी को कोई समस्या है जो नहीं समझ में आ रहा है, वो भी हाथ उठा करके पूछ सकता है कि हाँ मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, सबका यस मैम में नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े, ये मैं इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं मैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबने अपनी कॉपी में लिख लिया है ना, इसे कॉपी में लिख लिया है सबने? चलिए बहुत बढ़िया। नाम में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, नाम में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अगर श्याम लिखा है, मैंने अगर राम लिखा है, तो आपको भी राम और श्याम लिखने की जरूरत है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप अपने मम्मी पापा का भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो आपका व्यक्ति में आता है। स्थान में जरूरी नहीं कि किताबा, पंखा, फ्रिज, टीवी, जो चीजें आपके आसपास है, उन सबको देख के भी आप वस्तु में लिख सकते हो। स्थान में जरूरी नहीं कि गए, आप तो शिमला का नाम लिख सकते हो। शिमला में अभी हम गर्मियों में सब छुट्टी जाएंगे, आप अपने दादी नानी दादी नानी का भी गांव का नाम लिख सकते हैं जहाँ आप छुट्टियों में जाएंगे। तो स्थान में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, कल क्लास में भी पूछेंगे, यहाँ तक सबको समझ में। अब ये लिखिए भेद। भेद का मतलब क्या है? संख्या के भेद। अब भेद का मतलब क्या है, ये किसी को समझ में है? भेद का मतलब कि कितने तरह के, है ना, कितने तरह के हिसाब से बोलते हैं ना कि कपड़ा। ठीक है, मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कितने तरह के कपड़े हैं, तो आप बताएंगे मैम कुछ गर्मियों के पहनने के कपड़े, सूती कपड़े हैं, कुछ ठंड में पहनने के हैं, उन्हीं कपड़े हैं। तो वो तरह के हो गए ना। उसी तरीके से संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार भी होते हैं। अब हो गया संज्ञा के भी। देखो आपने बचपन में ना बहुत बार बचपन में क्या किया होगा ना आपने, कि संज्ञा के भेद के बारे में अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 2 क्लास में, तो आपको 5 पढ़ाया गया होगा, है ना। पढ़ाया गया था ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। पर अब क्या हुआ है ना कि संज्ञा के, पर अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है कि उसे 3 कर दिया गया है। तो आपको कितना याद करना है, संज्ञा के कितने भेद है? चलिए हाथ दिखा के बताइए मुझे, संज्ञा के, सब अपना हाथ दिखाइएगा, संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के कितने भेद है? 3। संज्ञा के कॉपी में लिखेंगे 3। संज्ञा के कितने भेद है? 3 है। सबको याद रहेगा? 1 2 3। चलिए अपनी उंगली ऐसे कीजिए, 1 2 3, सब कीजिए। संज्ञा के कितने भेद है? तो आप क्या बोलेंगे मैंने? अच्छा, तो संज्ञा के कितने भेद है? 1 2 3। तो यहाँ पे हम नंबर 1 2 3, 1 2 3, है ना। चलिए पहला है, नाम लिखिए, व्यक्तिवाचक। पहला क्या लिखेंगे हम? व्यक्तिवाचक। दूसरा लिखेंगे जातिवाचक। दूसरा लिखेंगे हम जातिवाचक। ठीक है, तीसरा हम लिखेंगे तीसरा हम क्या लिखेंगे? भाववाचक। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो लिखिए संज्ञा के भेद, आप 3 लिखिए यहाँ पे, उसके बाद ये तीनों के नाम लिखिए। ठीक है,
सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। संज्ञा के भी ये 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब यहाँ तक सबने सब लिख लीजिए। ठीक है, सब लिख रहे हो, सबकी कॉपी सबके पास है, सबका स्क्रीन ऑन होना चाहिए ताकि पता चले कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए 1 मिनट में अच्छा, अभी मैंने व्यक्ति में बताया है ना, कि मैंने व्यक्ति में बताया, तो व्यक्ति मतलब तो सबको समझ में आ गया है कि व्यक्ति में किसका किसका नाम हो सकता है, हम सबका नाम, है ना। हम सबका नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। अच्छा, अब आपकी मम्मी का नाम व्यक्तिवाचक है कि नहीं है ना, क्योंकि वो आपकी मम्मी का नाम है ना, दूसरी की मम्मी का नाम नहीं है। अब आपकी टीचर, जैसे मैं आपकी हूँ, तो आप बोलेंगे आपकी हिंदी टीचर का नाम क्या है, तो वो व्यक्तिवाचक है। अब मैं क्लास में आती हूँ, आप लोगों का नाम लूंगी, अवी का नाम लूंगी, दृष्टि का नाम लूंगी, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, व्यक्तिवाचक। पर यहाँ पे व्यक्तिवाचक का मतलब सिर्फ नाम नहीं। ठीक है, सिर्फ नाम मतलब कहने का क्या है, किसी एक के बारे में पता चले, किसी खास के बारे में पता चले। और खास का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, मैं इसे इरेज करती हूँ फिर लिखती हूँ एक एक करके। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर दूँ, ये चीज लिख लिया था आपने। अब हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं सी विशेष, है ना, विशेष व्यक्ति, सी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष, विशेष का मतलब आप लोग खास समझ रहे होंगे, है ना। विशेष का मतलब खास नहीं है, विशेष का मतलब खास नहीं है। ठीक है, विशेष का मतलब खास नहीं है, विशेष का मतलब एक से है। ठीक है, जैसे हम कहें गया, ठीक है, गया क्या है, एक शहर का नाम है। आ रही है बात समझ में, गया क्या है, एक शहर का नाम है। उसके बाद जैसे हम कहेंगे कि अन्नू, है ना, तो अन्नू क्या है, एक लड़की का नाम। ठीक है, सोनू, तो सोनू कितने का है, एक लड़की का नाम सोनू है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम कहेंगे पल्लवी, तो यहाँ पे पल्लवी क्या है, एक लड़की का नाम। तो यहाँ पे जो है ये आपके किसी खास व्यक्ति, एक के बारे में बात की जा रही है। आप सीधा समझिए कि एक के बारे में बात की जा रही है। कितने के बारे में बात की जा रही है, शहर का नाम है, बिहार राज्य का नाम है, भारत देश का नाम है। तो यहाँ पे एक एक सुनाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है चीजें, एक एक है तो हाँ। तो किसी विशेष विशेष व्यक्ति, अब व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति का, पर हम कह देते हैं इनके। अब वस्तु, तो ये चौक। ठीक है, तो उसके बाद स्थान, अगर मैं स्थान में कह दूं शहर, ठीक है, स्थान में अगर मैं शहर कह दूं, आप पूछोगे ना कि मैम आप कौन से शहर की बात करें, अगर मैं कहूँ कि शहर बहुत अच्छे होते हैं, गांव के मुकाबले शहर अच्छे होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम कौन से गांव, कौन से शहर की बात की रही है, तो ये आपकी जातिवाचक क्या जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक शहर की बात नहीं की जा रही है, एक गांव की बात नहीं की जा रही है। आ रही चीज में समझ में, क्लास 3 आपको समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रही हूँ, कंफ्यूजन होगा, हम आराम से थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ेंगे, आपको ज्यादा अपने दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से शांति से बस पढ़ो। आप क्या स्थान में, शहर कहा मैंने कि शहर गांव के मुकाबले शहर ज्यादा अच्छे हो। यहाँ पे आप कौन से गांव की बात की जा रही है, कौन से शहर की बात की जा रही है, ये तो आपको नहीं पता है ना। कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी गांव हो सकता है। यहाँ पे बात क्या है, तो मैं कहूँ कि अगर मैं ठीक है ना,
कि गया के मुकाबले, है ना, गया के मुकाबले पटना ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, गया भी व्यक्तिवाचक और पटना भी व्यक्तिवाचक, है ना, समझ में आ रहा है। तो गया भी क्या है, एक शहर का नाम है, पटना भी क्या है, एक शहर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई, जहाँ पे एक की बात की जा रही है। दीपांशु, क्या कुछ बोलना है आपको? हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज दीपांशु। मैं साइड लिखे तो क्या लिखे हैं? क्या हाँ बच्चा? जो मतलब देखो, साइड में लिखे हैं क्या लिखे हैं? अब दिखाई दे रहा यस है? मैम। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारा और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण, अगर मैं कहूँ कि डीएवी में बहुत सी कक्षा की, कौन सी कक्षा के बारे में, ये कक्षा बहुत अच्छी है, यहाँ पे कक्षा अगर उसके आगे आप लगा देते हैं 3E या 4E 4F कोई भी, तो आपने एक, तो यहाँ पे एक की बात की जाएगी, जहाँ पे एक की बात की जाएगी वो क्या रहेगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। इसमें आप जैसे नहीं, जैसे, हाँ, जैसे सबका हिमालय, देखिए, अब देखिए नाम क्या है, एक नाम है ना, किसी एक ही व्यक्ति का नाम होता है ना। उसके बाद है गंगा, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, एक नदी की बात की जा रही है जिसका नाम गंगा है। उसके बाद है हिमालय, एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है, हिमालय है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक की बात की जा रही है, एक व्यक्ति के बारे में, एक नदी के बारे में, एक हिमालय, एक पहाड़ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम गंगा हिमालय क्या है आपका, एक व्यक्ति है, एक वर्ग जिसके बारे में, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे किसान हो, बात एक के बारे में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये 4 5 7 6 किसका नंबर है, आप अपने नाम से आप ग्रुप में ऐड हो जाया कीजिए, जिससे चीजें अच्छी से समझ में आए। अपना नाम चेंज कर सकते हैं Zoom में, ठीक है, आप अपने नाम से ही ऐड हुआ कीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक के बारे में। इसके बारे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अपना करते ऐसे हिलाइए, नो में हिलाइए, नहीं बोलते हैं तो कैसे हिलाते हैं, हाँ वेरी गुड, जो समझते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे सेकंड हमारा है के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरा पढ़ने से पहले क्रॉस चेक, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो याद हो गया है, ठीक है। मैं पूछूं, बताओगे आप लोग? चलिए, अपनी कॉपी बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए जल्दी से, जल्दी से। हाँ, आपने कहा है कि आपको समझ में आ गया, मुझे भी तो ये देखना है ना कि आपको सच में समझ में आया, कि आप सिर्फ मेरे सामने अच्छा बोल रहे हो कि नहीं मैम तो अभी है नहीं सामने, क्लास में तो है नहीं, फोन पे हम कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब मुझे बताएंगे, अभी कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, और चलिए, अब सब कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है, अब आप जो बोलेंगे मैं सुना, ठीक है। अब मुझे कितने लोगों को ये समझ में आ गया है कि क्या किसे कहते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से हैंडल, कितने लोगों को पता है? देख के नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं, कॉपी सबकी बंद होनी चाहिए, तो जो भी बोलेगा वो कॉपी बंद करके अपने हाथ में लिया रहेगा, कॉपी को ऐसे, जैसे मैंने ये रजिस्टर लिया हुआ ना, ऐसे पकड़ा रहेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। हाँ, कितने, बस 4 लोगों को, क्लास में तो इतने सारे बच्चे हैं, फिर बस इतने सारे लोगों को। अच्छा चलो, मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। सोनू 3E, सोनू, अनम्यूट करो सोनू अपने आप को। हाँ, चलिए अब बताइए तो सोनू, संज्ञा की परिभाषा बताइए, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु
व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सोनू ने तो सही जवाब दिया। अब दूसरा किसी से पूछते हैं। अब है केशव। केशव, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताइए, संज्ञा के कितने भेद बताए हैं मैंने? किसी व्यक्ति, किसी संज्ञा के कितने भेद, मैं ये पूछ रही हूँ। 3 नाम बता दीजिए तो जल्दी 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 नाम बता दीजिए। व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरा बोलना है, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ। दूसरा? जातिवाचक संज्ञा, हाँ। तीसरा भूल गए? कोई बात नहीं, 2 आपको याद है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 याद है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी तो हम पढ़ना ही शुरू किए ना। चलिए अब जातिवाचक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर और आगे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में लिख लीजिए आंसर। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? लिख लिया सबने? और मैं आपको ना किसी भी संज्ञा, उसी से मैं होमवर्क आपको ग्रुप में भेज दूंगी। आप सबका काम है उसे कॉपी में बनाना, ठीक है? मैं जो ग्रुप में भेजूंगी उसे कॉपी में उतारना है और उसका आंसर बनाना है। दिव्यांशु एकदम सीधा बैठ जाइए, ठीक है? चलिए, जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? आप जाति के बारे में ना वो दिमाग में मत लाइएगा कि जो हम सुनते हैं कि ये इस जाति का है, उस जाति का। यहाँ पे उस जाति की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यहाँ जाति कहने का मतलब है संपूर्ण, समूह के रूप में, ठीक है? अगर जैसे कहते हैं नारी, नारी क्या है? जाति है। इसमें सारी औरतें आती है ना? सारी औरतें, औरत क्या है? एक जाति का नाम है। आदमी, है ना? एक मिनट। हाँ, तो नारी क्या है? पशु है, पक्षी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि घोड़ा तेज दौड़, है ना? अच्छा, ये छोड़िए, चलिए ये बताइए आप मुझे कि आप सबके घर में, किसी के घर में पालतू जानवर है? पालतू जानवर है ना? ठीक है। अब मैंने ये बताया था आप लोगों को उस दिन क्लास में कि अगर आप उसका नाम रख देते हैं, किसी आप कोई पालता है कुत्ते को, तो क्या बोलते हैं? टॉमी नाम रख देता है, टाइगर नाम रख देता है ना? आप सब भी आपके पास होंगे। कोई तोता होता है तो उसका नाम मिट्ठू रख देता है। तो मिट्ठू पर सिर्फ कह रहे हैं मिट्ठू तोता है, तो फिर तो वो व्यक्तिवाचक है। और अगर कह रहे हैं कि तोता मिर्ची खाता है, तोता क्या खाता है? मिर्ची खाता है। आप सब तो नहीं खाते हो? हाँ, आप सब नहीं खाते, आप सब सिर्फ पिज्जा बर्गर, है ना? तो तोता मिर्ची खाता है, तो सिर्फ एक तोते के बारे में बात नहीं ना की जा रही है। जितने भी तोते हैं सब मिर्ची खाते, सबको मिर्ची बहुत पसंद है। आप मिर्ची खिलाओ तो बहुत खुश होते हैं। तो ठीक उसी के बाद, उसी की तरह से बात की जा रही है। यहाँ पे तोता जो है जातिवाचक में आ जाता है। और अगर हम मिट्टू कहेंगे तो किसमें चला जाएगा? अगर मैं मिट्टू कहूँ तो किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। तोता कहूंगी तो किसमें चला जाएगा? जातिवाचक। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ टॉमी, टॉमी क्या है? टॉमी अगर मैं कहूंगी तो व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक? जल्दी बोलिए। एक एक उंगली करोगे तो व्यक्तिवाचक, 2 उंगली करोगे तो जातिवाचक, ठीक है? एक उंगली ऐसे खड़ा करोगे तो व्यक्तिवाचक, 2 उंगली ऐसे खड़ा करोगे तो जातिवाचक। अच्छा, अब फिर से, टॉमी व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि व्यक्तिवाचक। टॉमी क्या है? व्यक्तिवाचक। पर अगर मैं कहूँ कि कुत्ते वफादार होते हैं, है ना? अगर मैं कहूँ कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो कुत्ते जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक? जल्दी बताओ, कुत्ते जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक? एक या दो? तो सही है। अभी अभी का समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी का आपको समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, अभी को एक समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि अविक को समझ में नहीं आ रहा है ना, कि अविक को समझ में नहीं आ रहा, तो अविक व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? अविक आप बताओ, मुझे आपसे जानना है, आप व्यक्तिवाचक हो कि जातिवाचक? एक होगा कि 2 होगा? व्यक्तिवाचक, गुड, बहुत अच्छा।
पर अगर मैं कहूँ कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ये जो कि बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो ये बच्चे जो है वो व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? जल्दी बताओ, बच्चे क्या होगा? बच्चे क्या होगा? व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है ना। और फिर ठीक है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल और उदाहरण क्या दे सकते हैं? और बहुत सारे उदाहरण, अगर मैं कहूँ कि कपड़े अच्छे होते हैं, है ना, कपड़े अच्छे होते हैं, तो कपड़े में तो कोई भी कपड़ा हो सकता है ना, कोई भी कपड़ा हो सकता है, तो यही जातिवाचक में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जातिवाचक। अच्छा ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि नदियों का जल बहता रहता है ना, नदियों का जल, नदी देखा है आप सबने? नदी देखा है ना? अब यहाँ नदी लाके नहीं दिखा सकती, नदी लाके नहीं दिखा सकती, कभी ले जाओगे तो दिखा नदी कैसे। और मैं कहूँ कि नदियों का जल बहता रहता है, तो एक नदी का बहता है कि सारी नदियों का जल बहता है? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। मैंने सोचने के लिए कैसे सिखाया है? कैसे सोचने के लिए सिखाया है? हाँ, तो सोच के बताओ, अब जल्दी बताओ कि क्या होगा। नदी, एक नदी का जल बहता है कि बाकी नदी नहीं? एक नदी का पानी जो है वो बहता है, बाकी नदी उठ के बैठ गया है आप लोगों की तरह कि नहीं मैं नहीं बहूंगा, मैं नहीं इधर से उधर जाऊंगा, सब नदियों का जल बहता है। तो नदी क्या है? जातिवाचक। नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और अगर मैं कहती हूँ कि गंगा का जल अमृत के समान है ना, अगर मैं कहती हूँ कि गंगा का जल अमृत के समान है, तो फिर अब बताइए मुझे कि गंगा व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? गंगा, चलिए जल्दी। अच्छा, जूम यूजर से क्या नाम है इसका, मैं नाम भी भूल रही हूँ इसका, अपना नाम से बनाइए, ठीक है। हाँ, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, सारी नदियों का नाम गंगा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में सिर्फ बात की जा रही है, बाकी किसी नदियों के बारे में बात नहीं की जा रही है ना। अच्छा चलो, हम दूसरी नदियों का क्यों बात करें, अपनी फल्गु नदी की बात करते हैं, इसमें पानी अब रहने लगा है ना, ऐसे नहीं रहता। अगर मैं कहूँ कि फल्गु नदी में पानी नहीं रहता, फल्गु नदी में पानी नहीं रहता है, तो यहाँ पे कितने नदियों की बात की जा रही है? जल्दी बताइए, एक नदी की कि सब नदियों के बारे में बात की जा रही है? एक नदी के बारे में बात की जा रही है, एक के बारे में बात करेंगे तो, एक के बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, दो के बारे में बात करेंगे तो जातिवाचक, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ 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 कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, चलिए आगे, अब इसकी परिभाषा लिखे, चलिए। जातिवाचक शब्द के साथ वो है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, है ना? अब इसका ठीक है, जल्दी से लिखिए सब। हो गया? हाँ, एक रुको रुको रुको, मैं अनम्यूट करती हूँ, आपको कुछ बोलना है? रुक जाओ। एक, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट करो। बेटा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप। अच्छा ठीक है, जो भी है चैट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, मैं बात देख लूंगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर, ठीक है। अब नदी, पहाड़,
दूसरा क्या है, जाति है। ठीक है, आदमी में अगर मैं कहती हूँ राम आदमी है, और अगर कहा जाए कि आदमी लोग घर के मुखिया है ना ज्यादा, तो यहाँ पे वो आदमी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। तीसरा, इसे तीसरा जो है वो हम शुरू करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा और टर्न कर दूंगी ताकि आप अच्छे से दिखाई। ठीक है, और क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। क्लास आप सभी क्या करेंगे, मैं जो होमवर्क ग्रुप में भेजूंगी ना, इसी से संज्ञा से ही जुड़ा मिलता जुलता कुछ होमवर्क भेजूंगी, उसे आपको कॉपी में सुंदर अक्षरों में साफ साफ, जैसे मैंने बताया है, गृह कार्य लिख के, दिनांक लिख के, डेट लिख के, डेट अगर लिखा हुआ तो वहाँ पे आज का डेट लिख के, संज्ञा विषय लिख के, लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको हिंदी कॉपी संज्ञा लिख के उसके नीचे जो भी आप लिखा है वैसे ही करके आज का होमवर्क आप बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आज का होमवर्क आपके ग्रुप में चला जाएगा, वो बना लेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसे फिर से मैम समझा देंगी तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और से आगे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? क्लास बंद करें, हो गया सबको समझ में आ गया? ठीक है, बाय क्लास, होमवर्क बना लीजिएगा। बाय बाय बाय।